जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू NAGS एकेडमी। तो इस वीडियो में फरवरी मंथ के करेंट अफेयर्स को देखेंगे इस पीडी से। आई होप आपको याद हो जाएगा पूरा करेंट अफेयर्स। जनवरी मंथ का अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है करेंट अफेयर्स। तो आप देखिएगा और सिर्फ सुनिएगा तो पूरा आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आई होप आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यानी 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो किस थीम के साथ मनाया गया है? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चीन। 2 फरवरी 2022 के सूचनानुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में। कहाँ बनेगा? जबलपुर में। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग-12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर का स्मृति का वनम का निर्माण किया गया है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश में घोषित किया है? कतर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सबको सिर्फ सुनते रहिए, पूरा याद हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। 3 फरवरी 2022 को तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 3 फरवरी 2022 को घोषणानुसार देश में पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य में खिजरिया पक्षी अभयारण्य को राम स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? खिजरिया पक्षी अभयारण्य को रामसल स्थल में सूचीबद्ध किया गया? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इंडिया जो है वो 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है इंडिया। 3 फरवरी 2022 को किस लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नामित किया गया है। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम
शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड यानी बीमा ब्रांड कौन बन गया है? पिंग इन इंश्योरेंस। पिंग इन इंश्योरेंस 3 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? यूएई में। फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? यूएई में। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने? पाकिस्तान के। किसके? पाकिस्तान। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है तो वो किस सरकार ने? किस राज्य सरकार? पश्चिम बंगाल। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई ने संस्कृति मंत्रालय के साथ क्या किया है? समझौता किया है। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? डेरिल मिशेल। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। किसने हासिल किया है? अमेरिका ने। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? तो पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। कब? 5 फरवरी 2022 को। 5 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? भारत। किसने घोषणा की? भारत। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया है। 5 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहाँ की गई है? तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। 6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम को। दुर्गाबाई व्याम को। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा, बहुत भी भैया ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहोंग। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम परवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? IISc बेंगलोर। यानी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम परवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? IISc बेंगलोर में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? सुपर माउंटेन्स। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 संस्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा।
7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने। AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? चीन। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? मोहम्मद आरिफ खान। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यानी कि पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आपको याद हो जाए। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, उसको भी याद हो जाएगा। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने 8 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी यानी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो आहट किसने? RPF। 8 फरवरी 2022 को किस देश ने तेज गेंदबाज सुरंग लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? वो किस देश के? तो श्रीलंका के। सुरंग लकमल ने संन्यास की घोषणा की किस देश के हैं? तो वो है श्रीलंका के। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति कौन बन गए? एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो गौतम अडानी। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? जम्मू कश्मीर। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीकी कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? सेनेगल। उपविजेता कौन है? मिस्र के। 9 फरवरी 2022 को कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेज़बान देश कौन बना है? तो वो है इथोपिया। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में। 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश कौन बन गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी 2022 को 8वां स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। किसे? नितिन गडकरी को मिला है। 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? गुजरात टाइटंस। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख। कितनी कर दी? 1 लाख। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ? तो इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया। इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। भारत का स्थान कितना है? 46वां। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों
को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके। 12 फरवरी 2022 को किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड। याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है प्रथम फाउंडेशन। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस। वन ओशन किसने की? फ्रांस। शिखर सम्मेलन किसने की अध्यक्षता की? फ्रांस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी 2022 को नासा के परकर्व सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किसे ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? इसरो। इनसैट 4B को निष्क्रिय कर दिया किसने? इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई? डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मरु उत्सव राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को पेशकश के लिए समझौता किया है? RBL बैंक। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान शीर्ष पर रहा है। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया? इजराइल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? इसरो। किसने किया है? इसरो। 15 फरवरी 2022 को किस देश ने प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा। किस देश के प्रधानमंत्री पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्की है। तुर्की ने अपना नया नाम तुर्की है। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? खारू टीम ने 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, खारू टीम। 16 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किंगन पीटरसन पुरुष में तथा हीटर नाइट कौन है? महिला। हीटर नाइट महिला। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? वेदांता। ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है, वेदांता। 16 फरवरी 2022 को कहाँ में मेदराम जतरा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना। मेदराम जतरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को मेजबानी कौन सा देश की? भारत। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कंस्यूम योजना शुरू की है? लद्दाख। किसने? लद्दाख। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? WHO। तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया? WHO। 17 फरवरी 2022 के अनुसार
सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई? दिल्ली पुलिस। यानी स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली पुलिस कौन बन गई? दिल्ली पुलिस। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पुनप्पा। चन्नीरा बंसी पुनप्पा। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है सिडबी। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है अमेरिका। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? नेपाल। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया? नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। किसे? जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। 18 फरवरी 2022 को किस एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा। 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7वां मृदा दिवस, स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार न्यूनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? यूएई। 19 फरवरी 2022 को हू के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों ने mRNA तकनीक दी जाएगी? 6। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भागवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? IDFC फर्स्ट बैंक। जैमिनी भागवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया IDFC बैंक। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटे। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसिल वर्कशॉप पर परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? बीकानेर में। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? बीकानेर में। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? रजनीश सेठ। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? रजनीश सेठ। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शकीबुल गनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये बिहार के हैं। 19 फरवरी 2022 के अनुसार सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस का मनाया गया 20 फरवरी को। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति को अनावरण किया है? गुजरात। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? जेपी मॉर्गन बैंक। मेटा में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। कहाँ? इंदौर में। 20 फरवरी 2022 को किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से 21 चुना गया है? 2020 से 21 चुना गया है? संदीप बख्शी। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह में किन विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए निदेशक कौन बने? गौतम सवांग। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गौतम सवांग। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहला महिला बनी? अमेरिका की। HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी अमेरिका की। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
अपना स्थापना दिवस मनाए हैं। 20 फरवरी 2022 को ऊर्जा अवार्ड से 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किससे मिला है? यूहान पूनावाला। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 फरवरी को 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 21 फरवरी 2022 को ICC T201 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंचा? भारत। 21 फरवरी 2022 को जारी हुई इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला? शेरशाह। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के लिए प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। कहाँ से? माली से। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? किसान ऐप लॉन्च किया? तो वो है IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया। 21 फरवरी 2022 को वयस्क की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बने? केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया? केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे। दूसरा किसने? जर्मनी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे। और दूसरा कौन है? जर्मनी। 22 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला? मंडी। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल। सफलतापूर्वक परीक्षण किया इजराइल। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तकुया तसुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बिल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा। 22 फरवरी 2022 को IOC एथलीट आयोग ने किस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना? एम्पा टेरहो को। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की? VR वनीता। महिला क्रिकेटर ने सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की है VR वनीता। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान। अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जापान। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी अवार्ड मिला है? हरियाणा। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था की रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया? डोनेत्स्क और लुहांस्क।
23 फरवरी 2022 को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। संजय मल्होत्रा को, किसको? संजय मल्होत्रा को। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने? स्पेन के। 23 फरवरी 2022 को दुनिया नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? असम। 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया। 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहाँ के? हरियाणा के गुरुग्राम। तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है, तो आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु का रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जिला बन गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जिला बन गया? हिमाचल प्रदेश। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई? ऋचा घोष। कौन? ऋचा घोष। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। 24 फरवरी 2022 को किया इंडिया ने किस पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन पुलवर को। 24 फरवरी 2022 को किस देश की राष्ट्रपति गीता नौसेदा ने देश में आपातकालीन की घोषणा की है? लिथुआनिया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ से शुरू हुआ? विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरा से निपटने के लिए पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किसे? नीना गुप्ता। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एथलीट फोर्स का गठन किया? तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। 25 फरवरी 2022 को किस ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है गिरिराज सिंह। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला दिवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक। 25 फरवरी 2022 को T201 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया? अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यूशन जारी किया? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। युद्धग्रस्त में यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए कौन सा? तो ऑपरेशन गंगा। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित
बोल्ट जमान पादप से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। 26 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की? महाराष्ट्र। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? चंद्रभान खयाल को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला है चंद्रभान खयाल को। 26 फरवरी 2022 को मीराबाई चनू ने सिंगापुर के वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चनू ने सिंगापुर के वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ? भारत और जापान। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की? फ्रांस। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर नाम वापस लिया है? यूके। कोबरा नाम वॉरियर वापस लिया है यूके। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 23वें स्थान पे। प्रथम कौन है? अमेरिका। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे? 43। अब प्रथम पे कौन है? अमेरिका। 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबालेव। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी? 20%। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमानिटी को चपेट में आया? मेडागास्कर। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह कर दिया? रूस। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। अगले मंथ का करेंगे, मार्च का हर दिन 1 मंथ का करेंगे। उसके बाद हर मंथ का करें संडे को जितने भी प्रतियोगिता दर्पण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब लाएंगे। और मंडे टू सैटरडे आएगा करेंट के मंथली करेंट अफेयर्स। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको याद हुआ कि नहीं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।